हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 7 एलसीएम एंड एचसीएफ का जो एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल है उसको सीखेंगे। और आपको हम ये जो है 6 का 6 एग्जाम्पल अलग अलग टाइप से है, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। और इसका जो है बुक का पूरा जो बुक है ये लुसेंट जवाहर नवोदय पूरा आपको हम पढ़ा दिए हैं, तो जाके एक्सरसाइज वाला प्रश्न पूरा देख लीजिए। और वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, इसका भी एग्जाम्पल का भी प्ले लिस्ट बना दिए हैं, और साथ में एक्सरसाइज जो बताए हैं पूरा वो भी बुक खत्म है, तो इस हम पूरा इसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जाके दोनों चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम इसका प्रश्न दिखाते हैं। 6 प्रश्न है 12, 15, 18, 24 तथा 56 का लॉसो क्या होगा, यानी लघुत्तम सामर्थ्य पूछ रहा है, तो इस सब का क्या करेंगे, लॉसो निकालना है। तो एक चीज़ समझिए, ये तुम देख के ही बता सकते हैं इसका क्या आएगा लॉसो। देखिए समझिए कैसे, क्योंकि इसमें जो है ना 24 से लग रहा है, इसका मतलब उसका एक गुणनखंड 3 है और 8 भी है, तो यानी वो ऐसा संख्या रहेगा जो 8 से भी भाग लेगा, 3 से भी भाग लेगा। इसमें देखिए 15 है तो यानी 5 से भाग लगेगा, ऐसा संख्या मिलेगा जो 5 से भी भाग लगे। इसमें देखिए 2 है, 3 है, तो ऐसा संख्या 2 से 3 से भी लगे। तो बस इतना ही, बस यहाँ खोज लीजिए। देखिए 2500 है ना, 2500 में 2 से लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और आगे बढ़िए, इसमें देखिए ये आ गया 5, 3, 8, 9, 10 आ गया, तो ये जो है 10 आ गया, तो इसमें 2 से लग जाए, 3 से नहीं लगेगा। 2 से 5 से तो पूरे में लग रहा है, लेकिन 3 से नहीं लगेगा, तो ये कट हो जाएगा। अच्छा, इस वाला चेक कीजिएगा, तो इसमें 9 आ रहा है, तो 2 से भी लग रहा है, इसमें 3 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है। तो अगला थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो 5, 2, 7, 1, 8, इसमें 8 है, इसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो देख रहे हैं ना, इस सब में 3 से भाग नहीं लग रहा है, लेकिन इसका जो लघुत्तम आएगा उसमें 3 से भी लगेगा। क्यों? क्योंकि एक 24 है, एक 18 है, 15 है, 12, सब में 3 से भाग लग रहा है, तो ये लॉसो भी निकलेगा ना, वो भी 3 से भाग संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बन गया। बताइए, कुछ करना पड़ा, कुछ नहीं कलम चलाना पड़ा। हाँ, अगर आपको कैसे बनाया जाता है अभी तक जो सीखे हैं वो आपको हम यहाँ सिखा देते हैं, लेकिन ये आपको कंपटीशन में इस तरह बनाइएगा। बात समझे? नहीं समझ में आया तो 5 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, नहीं तो ये अपना बेस्ट तरीका ये हम सिखा रहे हैं। ओके, जिसमें समय लगेगा। पहले 2 से लगा देंगे, इसमें 2 से लगाएंगे 6 आएगा, 15, 9, 12 और ये 56 दूनी 28। फिर 2 से लगा देंगे, ये 3, 15, फिर यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, 14। एक बार और 2 से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3, 15, 9, 3 और ये 7। अब 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और ये 7। देखिए गुना करने का तरीका होता है कि ये 1, 2 और 1, 5 साइड कर लीजिए, 10 आ गया। बाकी सब अंक को गुना करते हैं। 7 तिहाई 21, 21 तिहाई 63 और 63 चौका, समझे? 63 चौका, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 1 25 और 1 शून्य यहाँ 10 से फिर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 25, 20। गुना करके चेक कर लीजिएगा, समझ गए? तो देखिए इतना लिखना पड़ा, ये भी गुना शॉर्ट किए, तब आप लोग गुना कीजिएगा, वो अलग टाइम लगेगा। तो कुछ दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, समझिए, वो ज़्यादा काम आता है। मैथ में कुछ नहीं है, मैथ में पहले ही बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 24, 32 और 44 को पूरा विभाजित कर दे? सिंपल है, बड़ी संख्या खोजना है, तो बड़ी संख्या इस सब में बड़ी संख्या क्या है? 6 है, तो 6 में देखते के साथ लग रहा है कि 44 से भाग नहीं लगेगा, तो इसको ऑप्शन कट कीजिए। 5, ये यहाँ 44 है तो 5 से लगेगा नहीं, बाकी सब नहीं देख रहे, कोई भी को पकड़ लीजिए, तो 5 से तो किसी में नहीं लग रहा, तो ये कट जाएगा। अब बचा 4 और 2, तो 4 पे पहले देखेंगे, बड़ी संख्या पहले 4 है, तो ये आ गया 24, तो 4 छक 24, 32, 8 चौक 32, 44, 11 चौक 44, यही तो आंसर आ गया। ये 2 होगा, लेकिन ये तो छोटी संख्या है ना, कहा बड़ी संख्या चाहिए ना हमको जो सबसे भाग लग जाए, तो ये 4 है, ये बड़ी संख्या। बात समझे? इजी है। और नहीं तो लघुत्तम महत्तम जो है 900, इसमें 900 निकाला जाएगा, तो इस तरह भाग विधि से बना लीजिएगा। 900, 24 से कम 24, ये हो जाएगा 8 और यहाँ से 24 उतारेंगे तो 8 तिहाई 24, अभी हुआ 908, क्योंकि 2 को खाए। अब अगला जो है 44 है, तो 8 और 44 का निकालेंगे, जो आएगा 900 वो फाइनल 900 होगा। तो 8 पंचे 40, 4 यहाँ से लिखेंगे, 8 यहाँ उतारेंगे, 4 दूनी 8, फाइनल हो गया 900। यहाँ वाला जो लास्ट वाला रहता है वो फाइनल 900 होता है, तो 900 बराबर हो गया 4। तो यही 4 जो है
बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे भाग लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 119, लघुत्तम समावर्तक 11,781 है। एक संख्या 1071 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आपको। पहली संख्या अगर हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो उसको तो पता है, बाकी जो नए हैं वो समझ लीजिए। एक सूत्र लिखाए होंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुना मौ 100, ये सूत्र लिखाए होंगे। यहाँ से भी लिखाए होंगे कि 4 यहाँ से सूत्र बन जाएगा। अगर सिर्फ पहली संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, लॉ 100 गुना मौ 100, शॉर्ट में लिख देते हैं, लॉ 100 गुना मौ 100 बटा यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या। और अगर यहाँ पर दूसरी संख्या निकालना रहेगा तो यहाँ लिखेंगे लॉ 100 गुना मौ 100 और बटा पहली संख्या। और फिर लॉ 100 निकालना रहेगा, सेम उसी प्रकार लॉ 100 निकालना रहेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मौ 100, और मौ 100 निकालना रहेगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लॉ 100। समझ गए? तो यहाँ हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ निकालना है हमको दूसरी संख्या। तो ये पूरा फॉर्मूला नहीं लिख के डायरेक्ट हम यूज करेंगे दूसरी संख्या बराबर, समझ रहे हैं, दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे LCM गुना HCF बटा फर्स्ट नंबर। ओके, या फर्स्ट जो हो गया संख्या हो वही लिखेंगे फर्स्ट नंबर। तो अब यहाँ पे काट दीजिए लिख कर। LCM कितना है, 11,781 गुना, और इसका मौ 100 कितना है, 119 बटा एक संख्या है 1071। इसको काटिएगा तो ये 11 बार में कट जाएगा। तो जब इसको जब गुना करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 1309। अब कहिएगा सर आप रटे हुए हैं क्या? नहीं जी, देखिए यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये पता चल जाएगा ना 11 से कट रहा है कैसे। देखिए 11 से इसको गुना करेंगे ना तो 11 कम 11, 11 से 77, 78, 11 कम 11 आ गया ना। और इसको जब गुना करेंगे तो ये ऐसे ही हम डायरेक्ट यही होगा आंसर। क्यों होगा वो देखिए, 11 नंबर 99 का 9, इकाई अंक पर 9 है और किसी में 9 नहीं है, तो इसलिए आंसर हो गया। बाकी गुना करके चेक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे? कहने का मतलब हुआ कि ये सब से भाग देंगे ना तो 7 शेष बचना चाहिए। तो अगर शेष नहीं बचने बोलता तो सब का हम निकालते क्या, लॉ 100, तो लॉ 100 जो आता है वो हो जाता है आंसर। लेकिन 7 बचना चाहिए तो 7 बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है इसमें 7 बढ़ा के सब संख्या है ना, तब तो 7 बचेगा ना। तो 7 बढ़ा के है तो इसका मतलब 7 घटाएंगे ना तो ये सबसे भाग लगना चाहिए। फिर याद करिए लॉजिक सिखाए थे, 12 है तो यहाँ 2 है, 3 है, और यहाँ इसमें 7, 15 है तो 5 है, इसमें 7 है तो 21 है, फिर 3 है, तो इतना ही में समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वैसा संख्या इसमें होगा जो 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 7 से भी लगेगा। इतना ही में तो देखिए चेक हो जाएगा। चलिए पहला हम चेक करते हैं। पहला में 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, 40। इसमें देखिए 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, तो 7 से भी लग रहा है, 7 7 49, 7 दूनी 14। इतना तक पास कर गए तो अब रुक जाएंगे। अब थोड़ा अगला देखेंगे कि अब बाकी सब क्या है। तो बाकी इसमें देखिए अगर 7 घटाएंगे, समझ रहे ना, इसमें अगर 7 घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 33। तो 7 जब घटाएंगे 33, 3 आया तो 5 से नहीं लगेगा, तो ये जब 5 से विभाजित नहीं मिलेगा, अभी लग रहा है 5 से लेकिन घटाने के बाद बात कर रहे हैं, तो ये आंसर कट हो जाएगा। उसके बाद इसमें जब घटाएंगे 7 तो ये 43 हो जाएगा, समझ गए ना, 43 हो जाएगा। तो इसमें फिर देखिए क्या है कि ये 2 से नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ 12 से तो 2 से भी लगना चाहिए पूरा पूरी, तो ये ऐसे ही कट हो जाएगा। इसमें जब 7 घटाएंगे सबका ऐसे ही तरह लॉजिक लगाएंगे, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 0 5, 5 5 10 3 13, ये 13 हो गया, तो 3 से ही नहीं लगेगा, तो ये ऐसे ही कट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ना। फिर बात समझे? तो अब बनाने का तरीका क्या था, सिंपल है, 12, 15, 21, 36 और 48, इसका सिंपल सा लॉ 100 निकालिएगा, समझ गए। तो इसको लॉ 100 निकालिएगा, एलसीएम निकलेगा आपको 50 40। कहा 7 शेष बचना चाहिए तो इसमें 7 ऐड कर देंगे। अभी लॉ 100 निकाल लीजिएगा, ये सब सीखे हुए होंगे, नहीं होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि फिर से सिखाएंगे, पीछे सवाल देख लीजिएगा, समझ गए। तो ये आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें
39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशम 3 शेष बचे। देखिए चूँकि ये छोटा सा है अंक, तो यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं, और वह एग्जाम में बड़ा रहेगा ना, तो बनाने का तरीका सीख जाइए। ऐसा प्रश्न जब मिले तो क्या करिएगा, जो संख्या दिया रहेगा ना 39 में कितना शेष बचे, प्रत्येक दशम 3 शेष बचे ना, तो यहाँ से 3 पहले घटा दीजिएगा, तो ये हो गया 36, और ये 84 में से 3 घटा दीजिए। वहाँ सवाल बड़ा रहेगा, यहाँ पे छोटा है इसलिए। और ये दोनों का अब 900 निकाल लीजिएगा, ये दोनों का 900 निकालिएगा, आएगा 9। बात समझे? चलिए 900 निकाल लीजिएगा, तो 36 दूनी 72, यहाँ आया 9, और यहाँ लगाएंगे 9 चौका 36। बात समझे? चलिए आगे बढ़िए और अंतिम प्रश्न देखिए। 2 घंटियाँ क्रमशः 6 मिनट तथा 5 मिनट के अंतराल पर पुनः बजती है। यदि 3 बजे एक दिन में दोनों एक साथ बज गई तो पुनः एक साथ कब बजेगी? सिंपल है। देखिए एक 6 मिनट पर, हर 6 मिनट पर बज रहा है, एक हर 5 मिनट पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर 5 मिनट पर ये वाला बजेगा, और हर 6 मिनट का जब आएगा, जैसे 12 मिनट हुआ तो ये बजेगा, 18 मिनट आएगा तो ये बजेगा, 24 मिनट आएगा तो ये बजेगा। समझिए, सीधा पढ़ा पढ़िए। जैसे ये 6 है ना, तो 6 हर 6 मिनट पर बजेगा, यानी 6 बजा तो अब 12 मिनट पर बजेगा ये, फिर 12 के बाद 18 मिनट पर बजेगा, 24 मिनट पर बजेगा, और ये 30 मिनट बजेगा। हर 30 मिनट पर ये बजेगा। जब 30 मिनट होगा तो ये बजेगा। 5 का बड़ा देखेंगे तो 5 से कम 5 मिनट बजेगा ही, 5 दूनी 10 मिनट बनेगा, 15 में बजेगा, ये फिर 20 में बजेगा, 25 मिनट जब होगा तभी ये 5 मिनट बजेगा, और 30 होगा तो भी ये बजेगा। 30 में क्या होगा, दोनों बज रहा था, हर 30 मिनट पर दोनों पुनः एक साथ बजेगा। तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका था, इसका निकाला जाता है लॉसो। समझ गए? तो 5 और 6 का लॉसो 30 आएगा। तो हर 30 मिनट पर ये एक साथ बजेगा। तो एक बार 3 बजे बजा है तो अगला 3:30 बजे बजेगा ना, फिर एक साथ। समझ गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो इस तरह आपको हम पूरा उदाहरण बताए, 6 का 6 उदाहरण, और 6 अलग अलग टाइप से था, तो एक बार बढ़िया से देख लीजिए। और इसका एक्सरसाइज जो है ना, इस बुक का, लुसेंट जवाहर नवोदय का पूरा एक्सरसाइज का एक बना दिए प्ले लिस्ट, तो जाके वहाँ से एक्सरसाइज का भी प्रश्न देख सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर किया कीजिएगा।